एसआई की तैयारी के लिए इस वीडियो से पहले मेरे ब्रह्म वाक्य सिलेबस पे फोकस करो। पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है उनका एनालिसिस करो। जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ और उनकी जुगाली कर दो। किसी साथी को बोल दो या किसी को बोल दो, नहीं तो दीवारों को भी सुना दो। जो पढ़ रखा है ना उसको बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही जो की पॉइंट है सिलेबस के उनको अति संक्षेप के अंदर आप नोट कर लो और समय समय पे जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन भी करते रहो और टेस्ट सीरीज के अंदर भाग लेते रहो। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसके लिए कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति के लिए। तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के लिए बात करें, सांस्कृतिक परंपरा जय सिंह नीरज और इतिहास के लिए राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं। भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास के जितने भी वंश है, चाहे है ना सिंधु घाटी से लेकर के वैदिक सभ्यता से लेकर के त्रिपाल संघर्ष से लेकर के सल्तनत काल से लेकर के मुगल काल, जो प्रमुख राजवंश है उनके बारे में महत्वपूर्ण राजा और उन्होंने जो युद्ध लड़े वो पता होना चाहिए। इसके अलावा तत्कालीन समय का समाज, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लूसेंट गाइड में बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं, वो पढ़ सकते हैं। और आधारभूत अवधारणा के लिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और एक अगर आपको मिल जाए तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का एक विशेषांक है इतिहास पे, जिसमें प्राचीन काल भी है, मध्य काल भी है, आधुनिक भारत भी है। 125 पेज के अंदर लगभग समझाया हुआ है, वो रामबाण औषधि है आपके लिए। और इतिहास की जब बात है ना उसमें भी आप आधुनिक जो भारत है उस पर फोकस ज़्यादा करें कि आधुनिक भारत के स्वतंत्रता सेनानी कौन से, उन्होंने कौन सी संस्था खोली, उन्होंने कौन सा अखबार, कौन सी पत्र पत्रिका निकाली, उन्होंने किसान आंदोलन के अंदर या प्रजामंडल आंदोलन के अंदर या क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया हो तो ऐसे कर लीजिए। फिर कांग्रेस के जो नेता है उनको नरम दल और गरम दल दो टुकड़ों के अंदर बांट लीजिए, उनके बारे में दो दो लाइन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो आधुनिक भारत पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा आज़ादी के समय में या उस समय जस्ट पहले जस्ट बाद में जो स्थितियां थी, कृषि की क्या स्थिति थी, उद्योग की क्या स्थिति थी, राष्ट्रीय एकीकरण नेशनल जो इंटीग्रेशन हुआ था, है ना, और देशी रियासतों का जो एकीकरण हुआ था क्या योगदान था, और इसके अलावा जो राज्य बने कौन सा राज्य कब बना, इस तरीके से आपको फैक्ट अच्छे तरीके से आने चाहिए। भारत और विश्व के भूगोल की बात करें तो इसके लिए आपको भारत और विश्व का मैप आपके कमरे में होना चाहिए। जब भी समय मिले 5 मिनट 10 मिनट आप देख ले, है ना। भारत का भौगोलिक विभाजन है तो हिमालय कहाँ पे है, पूर्वी मैदान कहाँ पे, पश्चिम मैदान कहाँ पे है, पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से है, पश्चिम तट के बंदरगाह कौन कौन से है, प्रमुख जैसे सूती वस्त्र उद्योग देख रहे हो तो सूती वस्त्र उद्योग मैप में देखो, खनिज संसाधन देख रहे हो, कृषि देख रहे हो, जो भी देख रहे हो। इसी तरीके से विश्व के प्रमुख देश है, किस महाद्वीप के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत करो भूगोल के लिए, ठीक है। और भूगोल में 3 चीज़ें, विश्व का भूगोल की बात करें तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं लूसेंट में बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। और मुझसे अगर पूछे कि एक किताब जो आपके लिए पर्याप्त है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शुरुआत के अंदर विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल एनसीईआरटी पढ़े, नहीं तो महेश बर्णवाल जो पुस्तक है मेरी दृष्टि से आपके लिए रामबाण औषधि आप जरूर पढ़ें। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल के लिए भी वही बात, जिला दर्शन पे अच्छे तरीके से पकड़ करो। हर जिले के बारे में एक दिन अच्छे से 1 पेज के अंदर मेटेरियल लिख लो, आपका राजस्थान का सामान्य अध्ययन वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो राजस्थान भूगोल की बुक की अगर बात करें तो हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित HM सक्सेना और डॉक्टर भल्ला सर की जो पुस्तक है बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। और ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ आप बहुत अधिक अंक ला सकते हो क्योंकि प्रकृति निश्चित है। इसी तरीके से भारत का संविधान, तो उसके लिए भी M लक्ष्मीकांत जो पुस्तक है वो पर्याप्त है। M लक्ष्मीकांत का एक एक जो शब्द, ज़्यादा लक्ष्मीकांत को छोड़ के आपको कुछ भी नहीं पढ़नी, इससे बाहर लगभग कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो M लक्ष्मीकांत के जो आपको रट्टा मारने हैं और समझना है। इसके बाद में बात करना है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, तो इस पर मेटेरियल की थोड़ी कमी रहती है। सुरेंद्र कटारिया राज्य प्रशासन किताब आती है, उसके कुछ पोर्शन है आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा दिन देने की जरूरत नहीं है ना। आप 1 दिन या 2 दिन समय दे करके उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, भाई राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था है तो प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य सचिव के कार्य क्या है, जिलाधीश के कार्य क्या है, SDM के क्या कार्य क्या है, पटवारी के क्या कार्य है, हायर की प्रशासन के अंदर कैसी है। इसी तरह राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो पहले चुनाव से लेकर के अब तक जो पार्टियों का ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है, कौन सी पार्टी आई, कब आई, एक तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अभी जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव है उसके अंदर राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है,
किसको कितनी सीटें मिली, तो मोटा मोटी ये रेशियो भी आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। मंत्रिमंडल अच्छे तरीके से आना चाहिए, मंत्रिमंडल के अंदर महिलाएं कितनी, इस तरीके से आना चाहिए। और महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है राजनीति के अंदर, उनके बारे में बेसिक अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मेरी दृष्टि से प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक बहुत सर्वोत्तम है। उसमें कृषि से संबंधित, उद्योग, बैंकिंग, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। बाद में पीछे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं 500, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो थ्योरेटिकल समझा रखा है 250 पेज की है, लेकिन रामबाण औषधि है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, मेरी दृष्टि से बहुत ही काम का है। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, तो लक्ष्मण नाथुराम का रामबाण औषधि है। और इसके अलावा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय क्या है, राजस्थान मानव विकास रिपोर्ट में क्या स्थिति है, राजस्थान सरकार में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के जो प्रमुख महत्वपूर्ण आंकड़े कौन से हैं, और नवीनतम कोई फ्लैगशिप जो योजना की गई है। तो राजस्थान सरकार का प्रामाणिक जो अगर स्रोत है जानने का अर्थव्यवस्था का, तो वो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। इसके अलावा बजट की जो महत्वपूर्ण 10-15 बातें वो आनी चाहिए कि राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा कितना है, और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है, तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्या है, 1 रुपया आता है तो कहाँ से आता है, 1 रुपया कहाँ से जाता है। तो इस तरीके की जो बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। बजट की जो मूल बातें हैं वो पता होनी चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बातें करें दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर भी दैनिक जिंदगी में काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो है, ये थोड़ा सा जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो लुसेंट गाइड से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर YouTube चैनल है, बहुत से YouTube चैनल है जहाँ पे विज्ञान की मूलभूत अवधारणा को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो एक रजनी मैम है, उनका YouTube चैनल है, मैं हर जगह रिकमेंड करता हूँ, मेरी दृष्टि से बहुत अच्छा है। अगर मूलभूत अवधारणा समझनी है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो RS अग्रवाल की पुस्तक है, वो बहुत ही अच्छी किताब है, किरण प्रकाशन की किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। और समसामयिक मुद्दों की बात करें तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और घटनाक्रम है प्रांत का, तो उसमें विशेष रूप से खेल कूद पे ज़्यादा फोकस करते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, चर्चित जो स्थल है उन पर ध्यान रखें। और राजस्थान में तो मोमल पत्रिका है राजस्थान के सामान्य अध्ययन के लिए, और क्रोनोलॉजी है, और कोई पत्रिका आती नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा राजस्थान पत्रिका है, दैनिक जो खबरें आप पढ़ते ही हैं। और अगर आप हैं तो बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल पे आप है ना, हु इज हु आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का मंत्रिमंडल पता होना चाहिए, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और विशेष रूप से राजस्थान के पुरस्कारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करें। और एक वीडियो में और बना रहा हूँ कि हिंदी की तैयारी SI के लिए कैसे करें, तो उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बाद में। तैयारी करते रहें, मस्त रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।